हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग बात कर रहे थे पिछले वीडियो में स्किल के बारे में, नॉलेज के बारे में, लर्निंग के बारे में कि लर्निंग हम लोगों की ज़िंदगी में क्या ला सकता है, क्या सुधार ला सकता है, क्या परिवर्तन ला सकता है, क्या मैजिक ला सकता है। तो हम लोगों ने शायद ये समझा है कि लर्निंग तो कुछ कर सकता है। आप लोग ने ये समझा कि इसीलिए तो आप लोग स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो वो जो आप सीखने की कोशिश करते हैं उससे आपकी ज़िंदगी बहुत बदल सकती है। पर अभी जो हम बता रहे हैं कि क्या 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 सीखे, एक कॉमन क्या क्या है हम लोगों में जो हम सीख सकते हैं। कोई सब्जेक्ट के बारे में अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो कंटेंट है, आई मे बी टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर साइंस, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आता हूँ। तो वो एक अलग विषय हो गया, उसके लिए मेरा एक दूसरा चैनल भी है। और इस चैनल में मैं सिर्फ वो अवेयरनेस के बारे में बात करता हूँ, यंग जनरेशन के जितने भी इश्यूज़ है उसके बारे में बात करता हूँ। जो इंटरनल कंडीशन है, मेंटल कंडीशन है, उन लोगों को क्या क्या गैप्स है, मिस्टेक्स है, क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में बात करता हूँ कॉमनली। तो अभी मैं कॉमनली बात कर रहा हूँ कि एक ग्रेजुएशन जो कर रहा है स्टूडेंट्स, उसको क्या क्या सीखना है। तो उसको पहले तो उसको लैंग्वेज आना चाहिए, क्योंकि देखिए ह्यूमन बींग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा काम है कि कम्युनिकेट करना दूसरों से। अगर आप कम्युनिकेट नहीं किए तो आप जी भी नहीं सकते। सो एवरीथिंग इज़ एक्चुअली कम्युनिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट्स एंड डिज़ायर्स। अगर आपको भूख लगा है तो यू विल बी आस्किंग फॉर फूड, यू विल बी आस्किंग फूड टू योर मदर, टू योर फादर, टू योर एल्डर्स, or you will go to any hotel or restaurant and you will be asking for food. So there you will give money, that is also a kind of information or transactional elements, उसके बदले में आपको फूड मिलेगा। तो communication is everywhere, you need anything you ask for it. Sometime you give some signal like 2 3 4 like this, you give signal. Sometime you verbally speak, sometime you write something like अभी आप लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, जहाँ पे आप व्हाट्सएप करते हैं, फेसबुक करते हैं। सो व्हाट यू आर डूइंग देयर, यू आर सेंडिंग मैसेजेस, यू आर राइटिंग टेक्स्ट। तो टेक्स्ट लिखते हैं आप, मैसेज लिखते हैं, तो उससे कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन बींग के लिए। तो अभी हम आते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जैसे राइट नाउ आई एम यूजिंग हिंदी, मोस्टली अभी हिंदी यूज़ कर रहे हैं, तो हिंदी एक लैंग्वेज हो गया। तो हिंदी से हम बात कर रहे हैं, तो बंगाली भी है एक लैंग्वेज, कॉकबरक भी है, मणिपुरी भी है, इंग्लिश भी है। तो कौन से भाषा आपको सीखना चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली। और उसमें एक बात तो तय है कि आप जॉब करना चाहते हैं, सेटल मतलब सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उसमें आपको इंग्लिश, हिंदी और लोकल लैंग्वेज। तो पहले तो आप हिंदी सीखिए अच्छी तरह से, इंग्लिश सीखिए बहुत अच्छी तरह से, और फिर अपना लोकल लैंग्वेज, मदर टंग बंगाली है तो अच्छी तरह से बंगाली सीखिए, कैसे बोले, कैसे लिखे। आप कॉकबरक जानते हैं, आपका मदर टंग है, आप कॉकबरक सीखिए। आप मणिपुरी है तो आप मणिपुरी सीखिए, कोई भी। तो पहले मैं अभी बात करूँगा कि इंग्लिश के बारे में, कि इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश आपको सीखना चाहिए, ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग बताते हैं कि ये आपकी मर्ज़ी, आप अपने मातृभाषा में बात कीजिए। तो वो तो मैं करूँगा, मातृभाषा में बात तो मैं करूँगा। जो लोकली जो मैं घूमूंगा फिरूंगा, घर में रहूँगा, आसपास रहूँगा, सोसाइटी में जाऊँगा, शहर में जाऊँगा अपने दोस्तों से, या जहाँ पे ये मेरा जो लैंग्वेज है मदर टंग वो चलता है, वो समझते हैं लोग, वो मैं तो करूँगा। पर अभी मैं घूमने चला गया, शायद सोचिए अब मैं घूमने चला गया दिल्ली, तो वहाँ पे बंगाली कौन समझेगा, कॉकबरक कौन समझेगा, मणिपुरी कौन समझेगा। तो वहाँ पे तो मुझे हिंदी बोलना है, तो मैंने हिंदी वहाँ पे बोल दिया क्योंकि हिंदी मुझे आता है। तो इसीलिए एक लैंग्वेज अलग से मुझे सीखना पड़ा और सीख लिया मैंने। कोई कहीं आप जाएंगे, मतलब कहीं भी साउथ इंडिया आप जाते हैं तो वहाँ पे मोस्टली इंग्लिश चलता है। तो आप इंग्लिश में बात करना होगा आपको, या देश के बाहर जाएंगे तो आपको इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। कोई ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ पे हिंदी, वो बंगाली, वो सब नहीं चलता, वो ऑफिस का प्रोटोकॉल है कि आप इंग्लिश में बात करें, तो आपको इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। और ये छोड़ के जब आप काम करेंगे, लैंग्वेज जो आपका जो एडुकेशन का हो या आपका ऑफिस का हो, हर एक काम इंग्लिश में है, तो आपको इंग्लिश तो ज़रूर सीखना है।
तो आप लोग इंग्लिश अच्छी तरह से सीखें। लैंग्वेज कैसे सीखेंगे इंग्लिश वो मैं बाद में बोलूँगा, इस चैनल में ही बोलूँगा, क्योंकि ये एक कॉमन विषय है, इस चैनल में ये आ सकता है। तो अब इंग्लिश सीख लीजिए, आप हिंदी सीख लीजिए और आप अपनी मातृभाषा अच्छी तरह से सीख लीजिए। तो ये कोई शर्म की बात नहीं है कि आप लैंग्वेज सीखने की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आप अच्छी तरह से लैंग्वेज सीख लिया तो आपको बहुत काम आएगा जॉब इंटरव्यूज़ में, प्रेजेंटेशंस में काम करते हुए, प्रिपरेशन करते हुए, सीखते हुए कुछ चीज़। एजुकेशन में अगर आप स्टूडेंट हैं वहाँ पे आपका बहुत काम आएगा। तो लैंग्वेज सीखना एक इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो उसमें आप अब लैंग्वेज में आप क्या क्या आप सीख सकते हैं। लैंग्वेज में आप उसको पढ़ना, उसको लिखना, उसको बोलना, रीड राइट स्पीक, तो तीनों आना चाहिए आपको, बहुत इम्पोर्टेंटली रीड राइट स्पीक। तो उसको कैसे अच्छी तरह से पढ़े, कैसे लिखे और कैसे बोले, तो उसमें आपको बहुत स्किल होना चाहिए। तो ये धीरे धीरे आएगा, आप स्टार्ट कीजिए सीखना। लैंग्वेज है, आपने मातृभाषा सीख लिया, आपने हिंदी भी सीख लिया, तो आप इंग्लिश इतना ज़्यादा कठिन नहीं होगा। ये बहुत सी मिथ है हमारे देश में कि ये बहुत कठिन है, या हम इतना वैल्यू उसको दे देते हैं इसीलिए हम सीख नहीं पाते। हम उसको ऐसे जगह पे पहुंचा देते हैं अपने दिमाग में, वहाँ से हम उसको उतार भी नहीं सकते। तो ये और एक विषय हो गया, कैसे हम सीखें इंग्लिश, उसके ऊपर अलग से बहुत से वीडियो आएंगे। तो उसके बाद आपको क्या सीखना है कॉमनली, वो है कंप्यूटर का यूज़। अभी कंप्यूटर कॉमन है एवरीवेयर, देयर आर कंप्यूटर्स यू विल फाइंड। स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, बैंक्स में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, एनीथिंग, एनीवेयर एंड एवरीवेयर, उसमें कंप्यूटर्स है। जहाँ जहाँ पे लोग काम करते हैं, मतलब ऑफिशियल्स, वो कंप्यूटर यूज़ करते हैं। किसी को नहीं आया तो वो उसको सीखना है। तो इसीलिए एज ए स्टूडेंट आपको कंप्यूटर बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। तो कंप्यूटर में क्या क्या है, कंप्यूटर में आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो है डिफरेंट कामों के लिए, डिफरेंट टास्क है। जैसे आपको वर्ड में लिखना है, उसमें डिज़ाइन करना है, वो पिक्चर्स डाल के कोई रिपोर्ट बनाना है, कोई बायोडाटा बनाना है, कोई इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है, और अभी थोड़ा सा फ़ोटो एडिट करना है, इंटरनेट को सर्च करना है। इंटरनेट को सर्च करने के लिए आपको कैसे क्या क्या लिखना है, कुछ चीज़ लाने के लिए गूगल में, यूट्यूब में, फेसबुक वगैरह जितने भी वेबसाइट्स है वहाँ पे। तो ईमेल कैसे लिखे, एक ईमेल लिखने के लिए, तो फिर आ गया आपका इंग्लिश। तो इंग्लिश लैंग्वेज इंटरनेट यूज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 99% या 99.9% कंटेंट आर इन इंग्लिश। अभी तक रीजनल लैंग्वेज में इतना कंटेंट नहीं आया है इंटरनेट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर सीखना मतलब उसमें वर्ड प्रोसेसिंग, पावर पॉइंट, एक्सेल, उसमें ईमेल, और कंप्यूटर मिनिमम ऑपरेट करना, कैसे ऑन करे, कैसे ऑफ़ करे, कैसे वो तारों को लगाए, प्लग करे, अनप्लग करे, तो वो सब आपको सीखना है। टाइपिंग सीखना है आपको थोड़ा बहुत, जैसे आप टाइप कर सकते हैं दोनों हाथों से। तो ये हो गया आपका कॉमन। तो आप उसमें आप तैयारी शुरू कीजिए। तो ये हो गया दो बातें, इंग्लिश लैंग्वेज और ये कंप्यूटर। तो आप आपका ड्रेसिंग सेंस उसमें आप लाइए, क्या एज ए प्रोफेशनल कैसे ड्रेसअप करते हैं, क्या क्या ड्रेसअप करते हैं। खुद के मर्ज़ी से आप करते रहेंगे तो आपको ये नॉलेज कभी नहीं आएगा, और आप मतलब पीछे रह जाएंगे। खुद की मर्ज़ी करते करते आप वो दुनिया के साथ नहीं चल पाएंगे। तो उसमें ड्रेसिंग सेंस में आपको कुछ काम करना है। इतना नहीं है कि आपको महंगा कपड़ा पहनना है, आपको ये करना है कि एक प्रोफेशनल कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या मतलब इसमें ड्रेसिंग सेंस आ गया, ड्रेसिंग, उसमें बॉडी लैंग्वेज आ गया, बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए आप बात करते हुए। तो ये हो गया हमारा कॉमन सा कुछ चीज़ें। अगले वीडियो में हम और भी बात करेंगे। अब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।